गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ा रहे थे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ सवाल आपको बताए थे। जैसे आइए आपको क्वेश्चन बताते हैं। एक 12 नंबर इंटीग्रेशन नहीं, पहले दिया इसमें dy बाई dx, और यहाँ पर इसके पहले x इन ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर y इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 2 है। इसका मतलब है आप क्या कीजिए, तो dy इक्वल टू डी एक्स इधर जाएगा तो dx अपान x इन ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, dy इक्वल टू अगर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, चाहे दोनों पक्षों का समाकलन पहले ले लीजिए। दोनों पक्षों का क्या करने पर समाकलन करने पर dx अपान x इन ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगर x से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो dy, यहाँ पर x से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो x अपान x स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें इतना को तो आप पहले हल करते चलो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, ठीक है ना। इतना बराबर हल करना है तो लेट करो, इसमें लेट x स्क्वायर बराबर अगर t कर दिया जाए तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, इसका अवकलन 2x हो जाएगा, इसका dt बाई dx। बोर्ड पर देखिए आप लोग, x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई क्या लिखोगे, 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नाउ लिख सकते हो आप इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स का स्थान पर डी टी बाई 2 को नीचे भाग में भेज दे रहे हैं, अपान t इन ब्रैकेट में t माइनस 1। यहाँ पे 1 है, 1 इंटू डी वाई को क्या लिखोगे, y 1 बाई 2 नहीं, केवल t माइनस। इसको अलग अलग करोगे तो क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान t माइनस 1 कर दो 1 बाई टी इंटू डी टी। जैसे हर बराबर करोगे देखो माइनस टी होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। इसको अब कैलकुलेट कर दीजिए अलग अलग करके, y इक्वल टू 1 बाई 2 1 अपान टी माइनस 1 इंटू डी टी माइनस 1 बाई 2 टी इंटू डी। इसको लिख सकते हैं log t माइनस 1 log t प्लस कांस्टेंट c, है ना होगा। अगर log कॉमन लेते हो तो 1 बाई 2 log कॉमन ले लोगे तो माइनस में नीचे आएगा तो प्लस भाग में हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। इसको समीकरण नंबर 2 कर दो, नहीं अभी t की वैल्यू पुट कर दो, पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, t इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। समीकरण नंबर क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। अब पुट कर दो, इफ y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 0, ये भाग में आया 2 हो जाएगा, और log 2 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। ये 0 होगा, 2 में से 4 में से 1 गया 3 होगा, log 4 बाई 3 प्लस कांस्टेंट
सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर आएगा सी इक्वल टू माइनस लॉग 4y क्या आ जाएगा 3। समीकरण 2 में भर दो, y इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और माइनस लॉग 4/3 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहता है। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है आप 14 नंबर क्वेश्चन तक आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आपको 15 नंबर लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन का रहा है। बिंदु 0,0 पॉइंट दे दिया है 0,0 यानी मूल बिंदु से करा गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण दिया है, ठीक है ना। अवकल समीकरण इसका दिया है y डैश क्या दिया है y डैश बराबर e⁻x इंटू साइन एक्स। तो y डैश को हम क्या लिख सकते हैं dy बाई e⁻x इंटू साइन एक्स। ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो dy इक्वल टू लिखोगे e⁻x इंटू साइन एक्स इंटू dx। दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए e⁻x इंटू साइन एक्स इंटू dx। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, ठीक है ना जी। अब यहाँ का इतना को हम i मान लें, i इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स इंटू dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। कहोगे क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो फिर से यही आएगा। तो अगर RHS में इतना आएगा तो आएगा वहाँ पर i पुट कर देंगे, ठीक है ना। और ट्रांसफर देखिए इसको फर्स्ट बना दीजिए, इसको सेकंड, ठीक है ना। तो रूल का था फर्स्ट गुणे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल dx लिखेंगे। e⁻x साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। ये हो जाएगा e⁻x साइन का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दे रहा है cos x इंटू dx। अब फर्स्ट फिर से इसमें इसको फर्स्ट बना दीजिए, इसको सेकंड, ठीक है ना। ये i बराबर लिखते हैं फर्स्ट गुणे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल dx। i इक्वल टू होगा माइनस e⁻x इंटू cos x e⁻x इंटू साइन एक्स है ना होगा माइनस e⁻x cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स। आप देखोगे इतना बराबर हम i पुट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे i पुट कीजिए। प्लस वाला को पहले ले लो और माइनस वाले को बाद में। हम माइनस पूरी के स्थान पर i इधर आएगा तो 2i इक्वल टू e⁻x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। i इक्वल टू e⁻x बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना। अब i का मान कहाँ पुट कर दीजिए, i मैंने इतना बराबर i माने होगा तो इतना का समाकलन नहीं ना होगा है। और यहाँ पर समीकरण 1 से लिख लो, समीकरण 1 से। और y का 1 इंटू वाई के स्थान पर क्या लिखोगे 1 इंटू dy के स्थान पर y। e⁻x इंटू साइन एक्स का स्थान पर मान कितना है e⁻x बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट c। इसको समीकरण नंबर 3। क्योंकि यह पॉइंट दिया है तो सबसे पहले जहाँ x है और y है वो वैल्यू
पुट करके सी का मान निकालना पड़ेगा। जब भी सवाल में अगर पॉइंट दिया हो तो दिया है समझ जाना कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो बताओ इसका मान तो 0 हो जाएगा। आई टू दी पावर x का मान कितना होगा 1/2, साइन 0 का मान 0 का 0 का मान 1 प्लस कांस्टेंट माइनस 1 का गुणा कराओगे तो 1/2 होगा, इधर आएगा तो c बराबर 1/2। c का मान निकल गया, समीकरण 2 में पुट कर दो तो y 2 माने 3 माने 3 है, समीकरण 3 से y इक्वल e टू दी पावर x साइन x माइनस कॉस x, c के स्थान पर वैल्यू है प्लस 1/2। यही आपका आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ इस पर आधारित जितने क्वेश्चन आप किताब से लगाएंगे और ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप शेयर करें जिससे अन्य बच्चों को भी इससे लाभ मिल सके। और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।